फेसबुक पे दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं। तो अब फैल गया चारों तरफ। 25 कुंड का यज्ञ करना था, करते करते 400 से ऊपर कुंड चले गए। और ब्राह्मणों की व्यवस्था, लकड़ी समिधा बोलते हैं जिसको, फिर हवन की सामग्री, घी। अब कहाँ से घी आया, कहाँ से लकड़ी आई, कहाँ से व्यवस्था हुई, क्या हुआ, ठाकुर जी के खेल से हुआ। लेकिन इतने दिन बोलते 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 गला थोड़ा सा इस प्रकार के हो गया। लेकिन अच्छा लोगों ने सहयोग दिया और अच्छा प्रभाव भी पड़ा। और आप लोग तो टीवी रेडियो पर भी सुन रहे हैं कि मैंने नवरात्र से पहले कहा था कि हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसके पीछे एक ही भावना है कि कोरोना ठाकुर जी के चरणों में चला जाए, क्योंकि मैं इसको बीमारी मानता ही नहीं। ये ठाकुर जी का भेजा हुआ एक वायरस है जो दुनिया को सुधारने के लिए है। तो मैंने कहा ठाकुर जी के चरणों में चला जाए। यदि कोई राक्षस हो तो जगदम्बे माता काली रूप बना करके रक्त बीज को खत्म किया, इसको भी खत्म करे। तो रेडियो टीवी पे आप सुन रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्च तक समाप्ति हो जाएगा। अब वैक्सीन बने या ना बने, ये तो वैसे ही जाना है, इसने खत्म हो जाना है। लेकिन वो तो अब पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं लूट मार करने, कोई शस्त्र के नाम पे, कोई अस्त्र के नाम पे, कोई हथियारों के नाम पे, कोई विमान के नाम पे, कोई गोले के नाम पे, कोई दवाई के नाम पे, सब लगे अपने अपने काम में। तो ठाकुर जी के पास ही हुआ। तो चर्चा, महात्मा भोजन कर रहे थे, झाड़ू सबकी थाली। तो दादी जी को बुलाया, दादी जी ये झाड़ू, बोले नया है। अरे नया नहीं है, पर ये रखा क्यों है? तो दादी बेचारी 100 साल की थी, परदादी होगी। उसने कहा जी मेरे को याद है कि मेरी जो सास की सास थी उसके जमाने का ये है, उसके समय का ये है चलन। बोले क्या? बोले हमारे जो ससुर थे, ससुर के ससुर थे, बुढ़ापे में भी उनके दांत पूरे थे। वो जो भोजन करते थे तो उनके दांत में वो कुछ अनाज के दाने फंस जाते, जीरा फंस जाता, कुछ वो राई फंस जाती, सरसों के दाने फंस जाते। तो बहुएं घूंघट निकालती थी तो ससुर को वो क्या, झाड़ू का वो तिल्ला झाड़ू की तिल्ली मांगते थे, झाड़ू तोड़ के उसकी तिल्ली दे देते थे। एक तिल्ली देते थे तो ससुर अपना दांतों उसमें निकालता था, रख लेता था। अब ससुर ससुर बड़े ससुर छोटे ससुर दो हो गए। तो बहू को पता चला नहीं तो उसने दो दो तिल्ले रखने शुरू कर दिए। आगे फिर 3 दिन हो गए, 3 दिन रखने शुरू कर दिए। आगे 4 हो गए, 4 से रखने शुरू कर दिए। अब हालत ये हो गई, अब तो झाड़ू ही पूरा रख देते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हर बात का एक उसके पीछे लॉजिक है, विज्ञान है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं। हमारे महापुरुषों ने ये सिखाया कि दूसरे के घर में रोटी खाने जाना है तो वहां जाकर के रोटी खाते समय एक पूड़ी तोड़ करके उसके 5 टुकड़े करके रख दो एक तरफ, उसमें खीर रख दो और पानी घुमा दो, पर अपने घर में नहीं करना, अपना नुकसान नहीं करना। ये विशेषता थी। इस विशेषता की तरफ हमको ध्यान देना है। ये फालतू के प्रपंचों की तरफ नहीं जाना। एकादशी का व्रत छोड़ेंगे क्या करना चाहिए, द्वादशी का व्रत छोड़ेंगे क्या करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं था, मर्जी से किया है। अब किया है, आपने किया है, भगवान आपका भला करे, आपका जीवन सफल हो। कथा फिर आगे बढ़ेगी। आज बस इतना ही। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ है तो 2 भाग में आज की कथा है, आप सबको मिल जाएगी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।